हेलो बच्चों, मैं अवनीश सर। आज हम लोग गणित के कुछ बेसिक तथ्यों पर बात करेंगे। आज हम संख्याओं का परिचय देखेंगे। संख्याओं का परिचय में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में समझेंगे। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम गिनना प्रारंभ कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7। ये सारी संख्याएं जो होती हैं जो गिनने के काम में आती हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इस 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है बात पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः दो से कट जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर, वे संख्याएं जो दो से विभक्त नहीं होती हैं, दो से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। अब बात आती है भाज्य संख्याएं की, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य, भाज्य का मतलब जैसा प्रतीत हो रहा है, कटना। अर्थात ऐसी संख्याएं जो खुद से भी कटे और दूसरे संख्याओं से भी विभक्त हो जाए, कट जाए, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याओं से कटती हैं उसे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 ले लीजिए, 4 को आप 2 से विभक्त कर सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 6 ले लीजिए, 6 को 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं। जैसे आप 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, सभी संख्याएं, 12 ले लीजिए, 12 को आप 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से काट सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, ऐसी सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है बात अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभाज्य संख्या पूछने पे वो एक से बताते हैं, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पूछी जाती है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं होती, दो होती है। अभाज्य संख्याएं दो से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी संख्या से न कटे। तो एक से तो नॉर्मली सभी संख्याएं कटती हैं, तो इसको सीधा बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और किसी संख्या से नहीं विभक्त होती हैं, नहीं कटती हैं, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर कहलाती हैं। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तब भी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3, और पूछे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तब भी हमारी 2, क्योंकि सम एक ऐसी ही संख्या 2 है जो कि सिर्फ सम होती है और अभाज्य में आती है, बाकी कोई भी संख्या अभाज्य में सम नहीं होती है। अब बात आती है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं की, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो माइनस से लेके प्लस तक, जैसा कि आप लोग क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे कि वे सभी संख्याएं जो जीरो से लेके, जीरो इंक्लूड करते हुए माइनस की संख्या और प्लस की सभी संख्या को
हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक, पूरा अंक, अर्थात माइनस से प्लस तक की सभी संख्याओं को साथ में जीरो को इंक्लूड करके जो संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या की बात आती है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिखते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखते हैं या p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन q हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3। अब पूछ दे क्या 4 हमारी परिमेय संख्या है, तो हाँ 4 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या कोई पूछ दे जीरो हमारी परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ जीरो भी हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम संख्याएं जो हैं वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को छोड़ के जो संख्याएं बचती हैं, जैसे करड़ी की संख्याएं, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 2, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। इसमें अभी करड़ी के मान निकालना आप लोग वर्गमूल में सीखेंगे और पीछे सीख भी चुके हैं 6, 7, 8 में। वैसे जिनको नहीं आता है वे बच्चे कमेंट करेंगे, उन कमेंट बॉक्स में उन्हें बता दिया जाएगा। बाकी और किसी भी नंबर के बारे में अगर एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो हमारा जो लिंक है इस नंबर पे माय यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ भी हो उस पर कमेंट करें, उनके जवाब दिए जाएंगे उन लोगों को, बच्चों को। अधिक से अधिक सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछें। हाँ, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे आगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं क्या एक्चुअल में? वास्तविक मतलब रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो सारी संख्याएं प्रेजेंट की जा सकती हैं वे सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन सिर्फ हमारी कौन सी संख्याएं नहीं आती हैं? वे संख्याएं नहीं आती हैं जो रूट के अंदर निगेटिव हों, जैसे -√5। ये संख्या हमारी क्या है, जैसे माइनस रूट के अंदर कोई संख्या हमारी हो जाए 5, तो इस तरीके की संख्या को हम वास्तविक संख्या, इस तरीके अगर लिखे रहे रूट के अंदर -5 लिखा रहे, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और बाकी जितनी संख्याएं ऊपर से लेके अभी तक आप देखते हुए आए हैं, या सीधा बोल सकते हैं जिन सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। इसमें करड़ी की संख्याएं, भिन्न की संख्याएं, सभी संख्याएं आ जाती हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारी संख्याएं हमारी जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। काल्पनिक संख्या जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव होती हैं, यही संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लास 11th में ये बच्चे पढ़ चुके हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है, उन्हें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे आगे 1 बाय 1, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन बच्चों को किसी भी तरीके की कोई छोटी बड़ी कुछ भी समस्याएं हैं वो कमेंट कर सकते हैं, उसके जवाब उनके तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो बना के। धन्यवाद।